राजनीति। मैंने यही इनसे पूछा कि महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, महत्वाकांक्षी सब होते हैं, कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है, लेकिन आप महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ आप जनता की जो सेवा करनी है, जिस जिस के लिए जनता ने आपको गद्दी पर बिठाया है, कम से कम वो तो काम करेंगे ना। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हवा खराब है, पानी खराब है, आप उस तक के लिए काम नहीं कर रहे हो और महत्वाकांक्षा आप लंबी चौड़ी रख रहे हो, तो उस महत्वाकांक्षा का हम क्या करेंगे। देखिए, ये गुजरात की बात कर रहे थे, तो गुजरात का कंपैरिजन कोई भी नहीं कर सकता। जिस तरह से मोदी जी ने गुजरात में काम किया था, दिन रात एक किया था, और कभी भी कितने भी इलेक्शन हो जाए, जो गुजरात की जनता है वो किसी और को वोट देने ही वाली नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने इतना काम किया हुआ है वहां पर, किसी के और के बहकावे में नहीं आने वाली वहां की जनता। और ये लोग दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में हमारे जो सक्षम होगा सबको मौका मिलेगा। ये तो भाग्य का खेल होता है और सक्षमता का खेल होता है, जिसके अंदर जितनी काबिलियत है सब अपनी शो करते हैं और सब अपना काम करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा कोई लीडर नहीं है, इनके कहने से थोड़ी ना सरकार चलती है। दिल्ली में भी सब तरह के लोग हैं और हमारी जो पार्टी है बहुत अच्छे से चल रही है। अभी जो हमारी पार्टी में वीरेंद्र सचदेवा जी आए हैं, उनका नेतृत्व भी बहुत अच्छा चल रहा है, और जो भी आता है वो अपनी पूरी सक्षमता से काम करता है, अपने पूरे लीडरशिप से काम करता है। तो इनके कहने से, इनके दो चार लोगों के कहने से कोई हमारी दिल्ली की सरकार खराब नहीं हो जाएगी, जो हमारी पार्टी है उसकी रूपरेखा खराब नहीं हो जाएगी। एक बात तो सवाल उठ, देखिए कुणाल जी, बड़े नेता बन गए आप बोल रहे हैं, अब दिल्ली में कुछ काम नहीं करो, आप दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा आप गोवा में भी लगाओ, आप राजस्थान में भी लगाओ, आप हिमाचल में भी लगाओ, आप गुजरात में भी लगाओ, सब जगह लगाओ, लेकिन दिल्ली का तो आपने बंटाधार कर दिया। अगर आपने दिल्ली का पैसा दिल्ली में लगाया होता तो दिल्ली की जनता कितनी खुश हुई होती, लेकिन आपने नेशनल पार्टी बनने के चक्कर में सारा जो पैसा था वो बर्बाद कर दिया। और जब सीबीआई हिसाब मांग रही है तो उनको हिसाब नहीं दे रहे हो, क्योंकि सारा तो आपने इलेक्शन में उड़ा दिया पैसा दिल्ली की जनता का। अगर आप इतने ही सच्चे हो तो सीबीआई को जवाब दीजिए कि भाई पैसा कहां गया। आप बताइए कि भाई हमने गोवा में भी लगाया, हमने राजस्थान में भी लगाया, हमने हिमाचल में भी लगाया। कोई आधार तो नहीं है अभी तक, तो मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी कोई निष्कर्ष तो नहीं आया। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी संवैधानिक एजेंसियां इनके या मेरे कहने से नहीं चलती हैं, और वो सबूतों के आधार पर चलती हैं। और हो सकता है ये कह रहे हैं अभी अभी तक फैसला नहीं आया जी, वो जेल में पड़े हैं अभी। अरे भाई, टाइम लगता है, सारे एविडेंस खोजने में, सब सबूत खोजने में टाइम लगता है, एक दिन में काम नहीं हो जाता। अगर राजनीतिक द्वेष होता तो आज कल ही डिक्लेयर कर देते कि भाई ये दोषी हैं, अगर इनको ऐसा लगता है। लेकिन वो एक आधार पर चलते हैं, वो सबूतों के आधार पर चलते हैं। जब सबूत मिलेंगे, जब कुछ होगा, आगे की कार्रवाई तभी होगी। इनके कहने से और मेरे कहने से सीबीआई नहीं चलेगी, सबूतों के आधार पर। सीधा सीधा देखिए कुणाल जी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, पास आ रही है हथकड़ी, सारा रीजन ये है। और फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं विधानसभा में जाके। इनके पास स्टोरी होती, अपनी कहानी होती तो अपनी भी बताते ना, आपने जैसे बोला, इनके पास कुछ अपने काम किए हुए होते तो स्टोरी बताते ना वहां जाके, लेकिन इनके पास काम नहीं है। ये हर चीज का एलिगेशन मोदी जी पर लगाते हैं, चाहे ऑक्सीजन खत्म हो तो मोदी जी की वजह से हो गई, दवाइयां खत्म हो तो मोदी जी की वजह से हो गई, कोई पानी नहीं आ रहा है स्टेट में तो हरियाणा सरकार की कमी हो गई। तो हर चीज में तो ये एलिगेशन लगाते, तो स्टोरी भी इनकी अपनी नहीं है, स्टोरी भी मोदी जी की है इनके पास। अगर इनके पास अपनी स्टोरी होती, इन्होंने काम किया होता, तो इनके पास अपनी स्टोरियां होती। लेकिन इन्होंने 8 सालों में दिल्ली की, देश की जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया है। अगर इन्होंने प्रचार में पैसा ना बर्बाद किया होता, दिल्ली की जनता के लिए काम किया होता, तो कितना अच्छा होता। आज सीबीआई जब इनसे जवाब पूछती है कि भाई भ्रष्टाचार के बारे में हम आपसे क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो इनके कार्यकर्ता सड़कों पर हंगामा करते हैं, हमारे जो कार्यालय हैं उनको घेरना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, क्यों, चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या, आप चोर हो क्या। सीबीआई तो मुझसे भी सवाल जवाब कर सकती है, कल आपसे भी कर सकती है, किसी से भी कर सकती है। उनके सारे सवालों के वो कह रहे हैं क्या कि आपसे नहीं कर रही है? तो हमने कोई जुर्म ही नहीं किया ना। जो जुर्म कर, देखिए अपने टर्म पर आप बोले नहीं, आप अपने टर्म पर बोलिएगा। इनसे सवाल मैंने पूछ लिया कि आपके नेताओं से नहीं पूछ रही है, ये पूछ रहे हैं कि देखिए क्यों नहीं हमारे ऊपर कोई इल्जाम ही नहीं है ना। अगर इल्जाम होगा तो सीबीआई पूछेगी, हमसे क्यों नहीं पूछेगी। हमारे बहुत से नेता हैं जो, जिन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाता है। ये मोदी जी की सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसमें इस तरह से उंगली दिखाकर बात करने की जरूरत नहीं है प्रेम जी। ये मोदी जी की सरकार है। अगर हमारी ही पार्टी का कोई नेता होगा तो उस पर भी एलिगेशन जरूर लगेगा। और अगर केजरीवाल जी से सवाल जवाब किया जाता है तो उनको आराम से सवाल जवाब के आंसर देने चाहिए। ये नहीं कि सड़कों पर आकर दुनिया को दिखाए, मीडिया को दिखाए, हंगामा करे। हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। जो कोर्ट है वो सबूत मांगती है, और सबूतों के आधार पर ही सीबीआई ने उनको इन्विटेशन दिया कि आइए हम आपसे आपकी कहानी पूछते हैं। अगर आपकी कहानी पूछ रहे हैं तो उनको जाकर बताइए। विधानसभा में दूसरी कहानी मत बताया कीजिए, अपने कामों की लिस्ट बताया कीजिए, ताकि जनता भी खुश हो कि हमने एक बढ़िया आदमी को चुना था। लेकिन आज तो जनता नाराज है, जनता गाली दे रही है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं।
हर विभागों में भ्रष्टाचार हुआ पड़ा है, सारे मंत्री जेल में पड़े हैं, सब जगह रिश्वतखोरी चल रही है, सब जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। तो आपकी सरकार जब से आई है, दिल्ली का जो है विकास की बजाय विनाश होना शुरू हो गया है।